हेलो गाइस, वेलकम। तो अब तक हमने एनिमल किंगडम में पहला टॉपिक कवर कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि किन किन बेसिस पे हमने एनिमल्स को फर्दर डिवाइड करा है। तो अब हम एक एक करके सारे फाइलम्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में जो मेंबर्स आते हैं वो होते हैं स्पंजेस। क्यों कहते हैं इनको स्पंजेस? क्योंकि ये वाले ऑर्गेनिज्म पोरीफेरा जो होते हैं वो पोर बियर करते हैं। इसमें पोर बहुत पाए जाते हैं, एकदम स्पंज जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से इनका नाम भी ऐसा है, पोरीफेरा, पोर बियरर्स एनिमल्स। और हमने पिछले भी क्लास में पढ़ा था कि ये कैसे होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें टिश्यू फॉर्म नहीं होते हैं, सिर्फ सेलुलर लेवल फॉर्म होता है। इसमें काफ़ी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और असिमेट्रल ऑर्गेनिज्म है। जो पोरीफेरा जो होते हैं वो होते हैं एक्वाटिक। जितने भी पोरीफेरास हैं वो सारे एक्वाटिक होते हैं। मोस्टली दे आर मराइन बट सम ऑफ देम आर फ्रेश वाटर आल्सो, जिसका एग्जाम्पल है स्पंजिला। स्पंजिला जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं बट मोस्टली दे आर मराइन। इनके पास काफ़ी डेवलप्ड, इनके पास एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है। ये वाटर कैनाल सिस्टम जो है ये काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता है, तो इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं पोरीफेरा का। तो ये पोरीफेरा का एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है। इसमें यहाँ पे बॉडी पे एक पोर पाए जाते हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टियम, जहाँ से जो वाटर है वो एंटर करता है और वाटर के साथ जो होता है वो फूड भी एंटर करता है। और जो फूड है वो यहाँ पे जो ये सेल्स हैं इनको हम कहते हैं कॉलर सेल्स या काइनोसाइट्स। इसी में वो फूड डाइजेस्ट होता है और यहाँ से ऑस्कुलम से वो डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है ऑस्कुलम। तो दो ओपनिंग्स हैं। जो ऑस्टियम होते हैं वो काफ़ी सारी ओपनिंग्स होती हैं इसकी बॉडी पे, जिसको हम पोर्स कहते हैं। इन्हीं पोर्स के अंदर से वाटर प्लस फूड जो है वो अंदर जाएगा। यही जो है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी काम करेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म में भी। स्पर्म भी जो होते हैं वो यहीं से एंटर करते हैं ऑस्टियम से। तो यहीं से वाटर प्लस फूड एंटर होगा। और यहाँ पे जो इनर सरफेस है इसको हम कहते हैं यहाँ पे जो इनर सरफेस है ये किस सेल से लाइनिंग पे होता है? कॉनोसाइट्स, कॉलर सेल से। और इन्हीं कॉलर सेल्स में वो डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। और जब डाइजेशन हो जाता है जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। और जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये कैविटी आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्पंजोसील। वाटर जो आएगा वो यहीं पे स्टोर होगा और यहाँ से ऑस्कुलम से बाहर निकल जाए। स्पंजोसील का यहाँ पे दूसरा भी नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी हम कहते हैं इसको। तो ये याद रखना, जो ऑस्टियम होते हैं वहाँ से होती है एंट्री और जो एग्जिट होती है वो होती है ऑस्कुलम से। नेक्स्ट हम इसका बॉडी वॉल देखते हैं। तो जो आप यहाँ पे आउटर सरफेस देख रहे हैं इसको हम कहते हैं पिनाकोडर्म। जो आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं पिनाकोडर्म, जो कि पिनाकोसाइट सेल्स जो होती हैं, एक फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, वो यहाँ पे लाई करती हैं। और सबसे जो इनर वाली सेल्स हैं उसको हम कहते हैं काइनोसाइट्स। और वो कौन सी लेयर बनाती है? काइनोडर्म। ये जो इनर सरफेस है, इनर जो लेयर है उसको हम कहते हैं काइनोडर्म। और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक लेयर होते हैं मेसोहिल लेयर। ये नॉन सेलुलर मैट्रिक्स है, जस्ट लाइक मीजोगिलिया। ये एक नॉन सेलुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें से काफ़ी सारे ये स्पाइकल्स जो होते हैं वो ऑरिजिनेट करते हैं, जो कि इनकी प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं और फूड गैदरिंग में भी हेल्प करते हैं स्पाइकल। और जो मेसोहिल है ये एंडोस्केलेटन के तरह भी एक्ट करती है, जो कि स्पंजेस को ट्यूबुलर फॉर्म प्रोवाइड करती है और इनको शेप भी देती है। तो इनका जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है वो कौन देता है? मेसोहिल लेयर, जो कि एक मैट्रिक्स है, नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर है, जो इन दोनों आउटर और इनर लेयर के बीच में प्रेजेंट है। तो सबसे आउटर लेयर जो होगी उसको क्या कहेंगे? पिनाकोडर्म। और जो सबसे इनर वाली होगी उसको हम कहते हैं काइनोडर्म। और काइनोडर्म किस सेल्स की बनी होती है? स्पेशलाइज्ड सेल की, कॉलर सेल्स, कॉनोसाइट्स। इन्हीं कॉनोसाइट्स में जो फूड एंटर होता है वो इन्हीं कॉनोसाइट्स में डाइजेशन होता है। इनका जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर। और इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, जो कि कैनाल्स और पोर्स बियर करता है, इसी को वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि वाटर जो होगा अंदर आएगा, उसके साथ फूड भी आएगा। अच्छा, इनका फूड कौन सा होता है? पोरीफेरन्स कौन सा फूड खाते हैं? प्लांक्टन्स। आप प्लांक्टन्स जानते होंगे। प्लांक्टन्स काफ़ी छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या फिर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो कि वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। और वही प्लांक्टन्स जो हैं वो इनका खाना बनते हैं, पोरीफेरा। और वही प्लांक्टन्स जो है इनका जो फूड है वो एंटर करेगा ऑस्टियम से, यहाँ स्पंजोसील में आएगा, जिसके बाद जो ये कॉलर सेल्स हैं, कॉनोसाइट्स हैं, ये उसको डाइजेस्ट करेंगी, प्लांक्टन्स को अंदर लेंगी, उसको डाइजेस्ट करेंगी। और डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा, यानी जो अमोनिया है, इनका वेस्ट मटेरियल भी मोस्टली अमोनिया,
वो जो होगा वो ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। यही कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो है वाटर कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट ये सेसाइल होते हैं, जिसका मतलब कि ये एक सबस्ट्रेट से ही अटैच रहते हैं एक जगह, ये मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, एक सबस्ट्रेट से अटैच रहते हैं, इसी का मतलब है सेसाइल। और जो इनका फूड है वो भी इनकी तरफ पानी के फ्लोट से तैर के आता है, स्विम करके। इनका जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंट्रासेल्युलर। मैंने आपको बताया जो फूड होता है वो कॉलर सेल्स में एंटर करता है और उन्हीं कॉलर सेल्स में फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। और अगर हम अपने ह्यूमंस की बात करें, हमारे में कैसा डाइजेशन होता है, हमारे में होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। हमारे में किसी सेल के अंदर नहीं जाता, हम खाना खाते हैं और एलिमेंट्री कैनाल में ही जो जितने भी हमारा फूड है वो एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इनका जो स्केलेटन है वो इंटरनल स्केलेटन है, जिसको हम कहते हैं एंडोस्केलेटन, जो इसकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किस किस से बना होता है ये, स्पाइक्यूल्स और स्पंजी। मैंने आपको यहाँ पे बताया जो ये जो मीजोहिल लेयर होती है इसी से ओरिजिनेट होते हैं स्पाइक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर्स, जो कि इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फूड को अंदर लेने की में मदद करते हैं। नेक्स्ट कि ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब कि इनका जो मेल सेक्स ऑर्गन है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी जो स्पर्म बनाएगा और एग बनाएगा, वो दोनों एक ही बॉडी में लाई करते हैं। लेकिन इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्या मतलब कि जो एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो जब गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे वो आपस में फ्यूज नहीं होंगे। जो गैमेट्स हैं वो किसी और स्पंज में से आएंगे, मतलब जो स्पर्म होता है वो किसी और स्पंज में से आएगा इस स्पंज में और फर्टिलाइज करेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक ही साथ डेवलप नहीं करते, एक बार में एक ही सेक्स ऑर्गन डेवलप करता है। या फॉर एग्जांपल पहले मेल ऑर्गन डेवलप करा, उसने स्पर्म फॉर्म करे और स्पर्म जो है वो चले गए वाटर में और वो दूसरे स्पंज के साथ फर्टिलाइज होते हैं चले गए, दूसरे स्पंज के एग के साथ फर्टिलाइज होने चले गए। फिर उसके बाद जो होगा वो डीमैच्योर हो जाएगा उसका, और फिर क्या होगा, फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा। मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्म्स नहीं बना रहा होगा, फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा और एग्स बनेंगे, जिससे कि दूसरे स्पंज में से स्पर्म आएगा, किसमें से, ऑस्टियम से एंट्री लेगा और एग के साथ फर्टिलाइज करेगा। तो इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, इंटरनल बडिंग, जिसे हम गैम्यूल फॉर्मेशन भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होती है। क्या मतलब है इसका इनडायरेक्ट का? अगर हम अपना एग्जांपल लें, हमारी कैसे डेवलपमेंट होती है, हमारी डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। जैसे कि जब हम पैदा होते हैं तो हम कैसे पैदा होते हैं, पूरे एक एडल्ट फॉर्म की तरह ही पैदा होते हैं। हमारे भी 2 हाथ हैं और एक एडल्ट फॉर्म के भी 2 हाथ होते हैं। हमारे भी 2 पैर होते हैं, एक एडल्ट फॉर्म के भी 2 पैर होते हैं। हमारा जैसा मुंह वैसा ही उसका मुंह, ऐसा ही बिल्कुल जो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एक एडल्ट का और एक हमारा इन्फेंट का। लेकिन अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करूं तो जब बर्थ होगा, जैसे कि हम एग्जांपल लें फ्रॉग का, तो शुरू में उसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है और एडल्ट में उसका स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे वो कैसा दिख रहा है और यहाँ पे वो कैसा दिख रहा है। उसके पैर नहीं है, हाथ भी ज़्यादा डेवलप नहीं है, और इनकी टेल है जो कि फ्रॉग में जब बाद में जाके डी जनरेट हो जाती है। तो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर, कि सबसे पहले वो लार्वा पैदा होगा, फिर लार्वा जो है वो एडल्ट फॉर्म में डेवलप होगा। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में डायरेक्ट एक इन्फेंट पैदा होता है। तो स्पंजेस जो हैं उनमें कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, स्पंजिला जो हमने पढ़ा था कि जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, यूस्पोंजिया, ये एक, इसमें जो होते हैं वो स्पाइक्यूल्स नहीं पाए जाते यूस्पोंजिया में, ये इसलिए हम इसको बाथ स्पंज भी कहते हैं, बाथिंग में काम आता है क्योंकि कांटेदार है ही नहीं है। ये आप देख रहे हैं ये स्पेंजिया है। और नेक्स्ट साइकोन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। हाँ, तो पोरीफेरा में बस इतना ही था। और इसका कैरेक्टर फीचर, जो सबसे मेन फीचर इसका क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सीलेंट्रेटम। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।